अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। ओके, ये ठीक है, ये थोड़ा सा और ठीक हो जाए तो बेहतर है। ओके, अच्छा नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की ग्लोबली सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप पागल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप चल्ला हो गया है और ये चल्ले चाचे की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू और बातचीत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी प्रेसिडेंट, अमरीका का सदर, दुनिया के माई बाप, ये खड़ा होकर बंदा गुफ्तगू कर रहा था। 57 मिनट को इसने गुफ्तगू और बातचीत की और 57 मिनट में इसने हंसा हंसा कर दुनिया को पागल कर दिया है। या लोगों ने अपने मुंह नोचे हैं या अपने बाल नोचे हैं या उसकी तरफ सिर्फ देखते रहे, और बहुत सारे लोग हंसे भी हैं कि ये क्या बंदा बातचीत कर रहा है और ये क्या कह रहा है। ट्रंप ने नाज़रीन वहां पर खड़े होकर सबको जलील किया है, सबको बेइज्जत किया है। कभी वो इसी बेइज्जती कर रहा है, कभी उसकी बेइज्जती कर रहा है। कोई बंदा उसने नहीं छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर, यूरोप से लेकर, नेटो से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ चीन की तरफ गया, यानी सबको उसने बेइज्जत किया है। सबको एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और उसके बाद जिस तरीके से उसने कंक्लूड किया, ये बड़ा खौफनाक किस्म का तरीका है और ये बंदा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरनाक है। ये बंदा इस दुनिया के लिए, इस प्लेनेट के लिए, इस सैयारे के लिए महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत इस बंदे ने आज की है, तो ये ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है और डबल स्टैंडर्ड गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब का आज उनका जो ट्रायल चल रहा है GHQ हमला केस में, रावलपिंडी की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, और वहां पर इमरान खान साहब को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लिया गया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक न्यूक्लियर स्टेट के अंदर ट्रायल किया जा रहा है। GHQ हमला केस, पाकिस्तान की सबसे अहम तीन इमारत, उसके ऊपर अटैक हुआ और जो ट्रायल हो रहा है वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए, यानी कि वीडियो लिंक के जरिए इस तरीके से लिया गया कि जज साहब के फोन के ऊपर व्हाट्सएप कॉल आती है, जज साहब कॉल पिक करते हैं, आगे खान बैठा हुआ है और इतलात ये हैं कि खान साहब ने जो पहली बात की उसके बाद जज साहब ने फौरन कॉल काट दी। ये खान और जज साहब आमने सामने, जज साहब ने सबसे पहले कॉल काटी है और फिर दोबारा से कॉल कनेक्ट हुई तो इमरान खान का चेहरा भी ब्लर था, इमरान खान की गुफ्तगू भी डिसरप्ट हो रही थी। बल्कि क्या हुआ है वो एग्जैक्टली रिपोर्ट कर देते, लेकिन पहले नाज़रीन चलते हैं ट्रंप की तरफ के ट्रंप क्या कह रहे हैं। फिर ईमान अंसारी साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, ज़ाहिर है इस तकरीर का सब इंतजार कर रहे थे कि ये बंदा सोच क्या रहा है, चूंकि इसका एक बड़ा रोल रहा है इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान। ये भगराम एयर बेस मांग रहा है, ये चाइना के साथ इसने मत्था लगाया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इसने एक ट्रेड वॉर शुरू करके पूरी दुनिया के अंदर एक आप कह सकते हैं कि इसने एक हालात ऐसे पैदा कर दिए जो कि अनप्रिडिक्टेबल है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत को, पूरी दुनिया को एक नुकसान है जो ये बंदा पहुंचा रहा है। तो ये क्या गुफ्तगू और बातचीत करेगा। तो ट्रंप ने नाज़रीन वहां पर पहले तो ये कहा है कि जनाब मैं कल्ला ही काफी हूं, मैं मत्थे रंग देंगे, मैं कल्ला ही काफी है, मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब से मैं आया हूं अमेरिका के अंदर, हमारी मईशत बड़ी है, पैसे इतने आए हैं कि जितने अमेरिका की तारीख में कभी नहीं आए। क्राइम मैंने खत्म कर दिया है, मैंने दुनिया के अंदर 7 जंगें रुकवाई हैं, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग भी रुकवाई है, मैंने 30-30, 35-35 सालों की जंग भी रुकवाई है। लिहाजा मैं जनाब जंगे रुकवाने वाला इतना बड़ा कोई तोप हो कि मुझसे बेहतर जंगे कोई नहीं रुकवा सकता। उसके बाद उसने कहा कि मैं जनाब यूरोप गया और वहां पर जाकर मैंने नेटो के मेंबर्स को बिठाया और बिठाकर नेटो का जो डिफेंस बजट है मैंने बढ़ाया, जो कोई और काम नहीं कर सकता था। मैं यूरोप गया, मैं वहां से पैसे लेकर आया, मैं वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आया, मैं उसके बाद मिडिल ईस्ट गया, शेखों के पास गया, उन्हें मैंने मजबूर किया और वहां से मैं पैसे लेकर आया हूं। मैं जापान गया, पैसे लेकर आया, वियतनाम को मजबूर करके पैसे लेकर आया हूं, ऑस्ट्रेलिया से, यानी बहुत सारे ममालिक उसने गिनवाए हैं कि जिनके ऊपर इसने टैरिफ लगाए हैं, उनके बाजू मरोड़े हैं और उन्हें मजबूर करके अमेरिका के अंदर पैसे लेकर ये बंदा आया है और ये इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसने कहा कि 7 जंगें मैंने रुकवाई हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का क्या काम था। अक़वाम मुत्तहिदा का काम था कि ये जंग रुकवाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कोई भी जंग नहीं रुकवा सका। लिहाजा इस इदारे का कोई काम ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है और मैं इस इदारे को कुछ भी नहीं समझता। एक ऐसा पोडियम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नाज़रीन दूसरी आलमी जंग के बाद जो कि खड़ा किया गया, एक ऐसा इदारा खड़ा किया गया कि दुनिया के अंदर कोई भी जंग जदल होगी उसे रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सामने आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा को इंपोर्टेंट करने में सबसे ज्यादा रोल अमेरिका का है। अक़वाम मुत्तहिदा जो भी करारदादी अभी तक मंजूर कर चुकी है, जो इनका जो छोटू है, नाजायज रियासत है, जो कुछ उसने फलस्तीन के अंदर किया या दुनिया भर में जो कुछ किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम तर फैसलों को, करारदादों को ये वहां पर बैठकर वीटो कर देते हैं और बिल्कुल उसे इंपोर्टेंट कर देते हैं। ना ये आलमी अदालत के फैसले मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले मानते हैं, बल्कि खुद अमेरिका का रोल यह है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को इनकम्पिटेंट करके छोड़ा, एक ग्लोबल ऑर्डर को कोलैप्स करके छोड़ा। लेकिन आज वहां पर खड़े होकर यह बंदा अक़वाम मुत्तहिदा को गालियां दे रहा था कि भाई आपका तो काम ही कोई नहीं है, आप लोग तो काम ही नहीं करते, मुफ्त में खाने शाने खाते हैं, मुफ्त में हमसे पैसे लेते हैं। जो जंगें मैंने रुकवाई हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम था रुकवाना, लेकिन ये नहीं रुकवा सके। फिर उसने कहा ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, यानी प्रॉम्प्टर वो सामने स्क्रीन होती है जिससे देखकर आप पढ़ते हैं, इसके ऊपर वो तब किया। उसने कहा ये प्रॉम्प्टर क्यों नहीं चल रहा, यानी मैं सोच रहा था कि यहां पर प्रॉम्प्टर चलेगा लेकिन प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा। तो 3 से 4 दफा वो खाली यही बातचीत करता रहा। सामने उसकी बीवी बैठी हुई थी, फर्स्ट लेडी, तो फर्स्ट लेडी का भी नाम लेकर उसने कहा कि फर्स्ट लेडी ये प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, ये क्या मसला। ये हमारे प्रेसिडेंट नाज़रीन गुफ्तगू और बातचीत कर रहा था। उसने कहा जी कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता था जो मैंने किया, मैंने जंगें रुकवाई हैं
اور میں یہ یونائٹڈ نیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنگیں نہیں رکوا سکتے تھے تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے صرف ایمٹی ورڈز ہیں، خالی آپ کے الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں اب مڈل ایسٹ کے اندر ایک ابراہم ایکارڈ لے کر آیا ہوں جو ہسٹورک ہے اور تاریخی ہے، میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں، جبکہ اقوام متحدہ کے یہ کرنے والے کام تھے جو کہ انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ جناب لوگ یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر اچیومنٹ کے لیے نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ اب یہ ناظرین اس کی بڑی خواہش ہے، اور ظاہر ہے ہم نے بھی جو پھکی ٹرمپ کو دی ہے وہ نوبیل پیس پرائز کی دی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پیس والا امن والا ملک ہی نہیں ہے، یہ بندہ ہی نہیں ہے۔ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، پورا گلوبل آرڈر ہے، اس کے اندر امن رہ ہی نہیں سکتا اور یہ امن چل ہی نہیں سکتا، چونکہ جو بین الاقوامی چیزوں کے اوپر یا لاز کے اوپر دنیا نے اگری کیا ہوا ہے یہ خود اس کی وائلیشن کرتے ہیں۔ لہذا ٹرمپ نے کہا جی میں سب یہ کہہ رہے کہ مجھے نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں نوبیل پیس میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں چاہیے، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جناب نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اب اندازہ لگائیں بات چیت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے، یہ جو کمپلیکس ہے جہاں پر آپ لوگ کھڑے ہیں، یہ میں نے بنایا ہے، میری کمپنی نے بنایا۔ تو ٹرمپ کے اندر مستری جا گیا تھا، تو مستری صاحب نے یہ کہا کہ یہ میں نے بنایا تھا، اس کے جو ماربلز ہیں یہ میں نے لگائے تھے، اس کے اندر ایک ایکسیلیٹر ہے اور وہ نہیں چل رہا تھا، اور میرے ٹائم میں اس پہ اوپر کام شروع ہوا تھا لیکن وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ لہذا میں جب تک مستری تھا تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا، ماربلز میں نے لگائی، بلڈنگ میں نے بنائی، لیکن اب یہ ساری چیزیں نہیں چل رہی۔ اب ناظرین یہ مڑ کر آیا یوکرین کی طرف۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میں یوکرین اور رشیا کی جنگ رکوا دوں گا، لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پیوٹن کے ساتھ، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ یوکرین جنگ اس لیے جاری ہے چونکہ اس کے اندر رول چائنا اور انڈیا اور چائنا سب سے زیادہ ذمہ داری، یعنی یہاں پر بھی اس نے انڈیا کو بیک فٹ پر دھکیلا ہے، تذلیل کی ہے کہ جو یوکرین کے اندر جنگ جاری ہے اور یوکرین کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ رول ہے وہ انڈیا کا ہے اور چائنا کا ہے۔ انڈیا کا اس لیے اور چین کا اس لیے یہ رشیا سے تیل خریدتے ہیں۔ پھر یہ نیٹو کی طرف آیا ناظرین، اس نے کہا کہ نیٹو کے اوپر میں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے، یعنی ایک طرف آپ جنگ کے لیے پیسے دے رہے ہیں یوکرین کو کہ جنگ لڑیں، لیکن دوسری طرف آپ روس سے تیل بھی خریدتے ہیں، یہ شرمناک ہے۔ یعنی یہ محسوس کیا ہوا ناظرین، یہ شاید مرچے کھا کر آیا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یا پتہ نہیں کس، وہ آپ لازمی جا کر سنیں، 57 منٹ کی ہے، تھوڑا مشکل آپ چنکس میں سنیں، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کیا بات چیت کر رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ورلڈ لیڈر ہے، یہ دنیا کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور کا ایک سربراہ ہے، لیکن اس کی گفتگو حیران کن تھی۔ اس نے کہا جناب میں بڑا حیران ہوں کہ ایک طرف آپ فنڈ کر رہے ہیں یوکرین جنگ کو اور دوسری طرف آپ جناب یہاں پر آپ ان سے تیل بھی خرید رہے ہیں، یہ چیزیں شرمناک ہیں اور یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ جناب جو برطانیہ کا میئر ہے یہ ٹیریبل بندہ ہے، یہ جو شریعہ لا ہے اسے لانا چاہتا ہے اور یہ لاز کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے سوسائٹیز کو، اور یہ بہت ہی ٹیریبل قسم کا انسان ہے۔ یہاں تک تو ناظرین پھر بھی کوئی بات سمجھ آ رہی تھی، یہ جو گفتگو اور بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ بندہ جاتا ہے برازیل کی طرف، اور برازیل کے اندر ایک حکومت ناظرین گرائی گئی، اور وہ جو برازیل کا پریزیڈنٹ تھا اسے جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اور برازیل کے بارے میں ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ برازیل کے اندر فریڈم آف سپیچ کو سپریس کر دیا گیا ہے، وہاں پر بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پر جوڈیشری کو فیل کر دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلیں گی، میں برازیل کے اوپر مزید ٹیرف لگاؤں گا۔ ہائیسٹ ٹیرف ناظرین برازیل اور انڈیا کے اوپر ٹرمپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جب وہ برازیل کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، میں خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ بھائی اسی چیز کے اوپر اوورسیز جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یہی چیزیں لے کر ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہے، اور اسی اسمبلی کے اندر ناظرین شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور خواجہ بلکہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ بھی اسی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب ٹرمپ یہ جوڈیشری، فیلڈ ڈیموکریسی، سکیمز، ان ساری چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، یہ بھی بالکل اس کے ٹرمپ کے چاچے کے سامنے موجود تھی۔ اچھا ناظرین، اب جو سب سے خطرناک بات اس نے کی ہے نا، یہ سب سے خوفناک بات ہے جو کہ سب نے جس نے سب کو حیران کیا ہے، اس نے آج یہ کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ جناب گرین انیشیٹیوز ایک سکیم ہے، کلائمیٹ چینج دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ بربادی ہے، کوئی کلائمیٹ چینج نہیں ہے۔ سائنسدان یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، موسم بدل رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ ہونا ہوتا تو آج تک دنیا تباہ ہو گئی ہوتی، لہذا کھل کر کوئلہ جلائیں، کھل کر ایندھن جلائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یورپ بھی آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، باقی بے شمار ممالک آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو ممالک جھوٹ بول رہے ہیں ان کی
जनाब इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जर्मनी की उसने मिसाल दी कि जर्मनी की बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है ग्रीन इनिशिएटिव्स की जानिब, लेकिन जर्मनी की अपनी मईशत, अपनी इकोनॉमी फेल हो गई है। मैं यूरोप को बार बार कहता हूं कि क्लाइमेट की तरफ ना आए, क्लाइमेट के ऊपर बातचीत ना करें, ये एक स्कैम है, ये मुकम्मल तौर पर एक झूठ है। और जब भी आप क्लाइमेट के बारे में बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी मईशतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो गुफ्तगू है नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है। यानी कि दुनिया को, इस प्लेनेट को जो सबसे बड़ा खतरा है हम खुद फेस कर रहे हैं इस वक्त, और हमें इस वक्त दुनिया से नाज़रीन पैसे भी चाहिए। ज़ाहिर है हमने इसके लिए एक आवाज भी लगानी है, और हम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। $30 बिलियन हमारा 2022 में नुकसान हुआ क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से। अभी तकरीबन नाज़रीन ये $50-60 बिलियन या शायद इतनी ही अमाउंट है जितना हमारा नुकसान हो चुका है। हमारी तकरीबन 2 मिलियन लाख एकड़ से ज्यादा हमारी जमीन है जो कि फसलें हमारी तबाह और बर्बाद होगी। खैबर पख्तूनख्वा हमारा वहां पर आया और पंजाब हमारा बिल्कुल रुड़ गया, वहां पर तबाही निकली है। और अब ये बंदा आकर ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कि क्लाइमेट चेंज स्कैम है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये बेवकूफाना चीजें, ये कुछ भी नहीं। ये बंदा एक मजाक बन गया नाज़रीन दुनिया के लिए। एक ऐसी गुफ्तगू और एक ऐसी बातचीत समझ से बाहर थी कि क्या रोड मैप देना चाह रहे हैं, दुनिया कैसे चलेगी, पीस अमन कैसे कायम होगा। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन जो फलस्तीन के अंदर, जो फलस्तीन को रियासतें रिकॉग्नाइज कर रही हैं और उसके बारे में बातचीत कर रही हैं, वहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हॉस्टेजेस को छोड़ा जाए। हॉस्टेजेस के बारे में वो बंदा बार बार बातचीत करता रहा, हालांकि जो कुछ फलस्तीन के अंदर हुआ है उस पर इस बंदे की जो जुबान है वो नहीं खुली। नाज़रीन कुछ और खबरें पाकिस्तान के अंदर से जो बहुत परेशान कुन है। एक तो खबर यह है कि रावलपिंडी के मसाजिद के अंदर नाज़रीन ऐलानात किए गए हैं, और ये ऐलानात बाकायदा से ये हैं कि अगर किसी के घर में अफगानी कोई रहता है, किसी के प्लॉट्स में रहता है, तो फौरी तौर पर वो अफगानियों को फारिग कर दे, नहीं तो उस मालिक मकान या उस घर वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन हम एक लंबे टाइम से, दहाइयों से अफगानियों को यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, तो ये तरीका पता नहीं कौन करवा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा भी है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, पंजाब पुलिस ये कह रही है। तो ये समझ से बाहर है कि कौन किस तरीके से अफगानियों के वाले मामले को हैंडल कर रहा है, और ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। मसाजिद के अंदर ऐलान और फिर उन ऐलानात की वीडियो बनाकर नाज़रीन जारी की जा रही है। इन वीडियोस के ये जो विजुअल्स हैं ये सेफ हो रहे हैं, ये अफगानिस्तान के भी सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, वहां की नस्लें, वहां के लोग भी देख रहे हैं जो कि यहां पर एक लंबे टाइम तक रह कर गए हैं। अब नाज़रीन ये ज़ाहिर अफगानिस्तान के हवाले से एक सोच मौजूद है, और ये समझ से बाहर है कि क्या हो। अच्छा नाज़रीन अब ये खबर ये है कि GHQ हमला केस में ये फैसल अब्बास खर साहब है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिलचस्प वाकया, इमरान खान के खिलाफ GHQ हमला केस में इमरान खान को जब जज अमजद अली शाह की अदालत में बाजरिया व्हाट्सएप वीडियो कॉल पेश किया गया, तो इमरान खान ने वीडियो ऑन होते ही जज को ऐसी बात कही कि जज ने कॉल काट दी। वैसे इमरान खान ने किसका नाम लिया होगा ये आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने नाम लेकर यह कहा कि जनाब आप सियासत कर रहे हैं। तो फिर जज साहब को और भी सख्त बातें इमरान खान ने फौरी कर दी, जिसके बाद जज साहब ने कॉल काट दी। इसके बाद इमरान खान को वीडियो कॉल पर दोबारा से लिया गया, लेकिन कॉल म्यूट कर दी गई थी। GHQ हमला केस में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के भाई अकरम अमीन मिन्हास इमरान खान के खिलाफ प्रोसिक्यूटर है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बाइकआउट कर दिया PTI लॉयर्स ने, और वो ये कह रहे हैं कि 10 फुट दूर हमसे फोन रखा गया था। जज साहब ने अपने सामने फोन, और इमरान खान के सामने भी एक फोन रखा गया था, और उनका यह कहना है कि जब ज़ाहिर गवाहान पेश होते हैं तो खान वहां पर बैठा होता है, इमरान खान उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, और फिर उनकी कब कभी उनके ऊपर तारी हो जाती है, क्योंकि जब खान सामने खड़ा होता है और वो खान के बारे में झूठ बोल रहे होते हैं तो वो लरसते हैं, उनके लिए ऐसा महसूस होता है कि जमीन में जलजला हो रहा है। लेकिन ये चीजें रोकी जा रही हैं, और ये बाकायदा से कोशिश है जो कि इमरान खान को आइसोलेट करने की जा रही है। ख्याल रखिएगा, रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।